जय हिंद दोस्तों, मैं फारूक मोहम्मद और आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, अपन सीधा से सीधा उसी को मुद्दा करेंगे। जैसे कि आपको पता है स्पीक आउट जो प्रोग्राम चल रहा है, रोजगार की क्रांति चाह रही, बेरोजगार युवा परेशान है। इसलिए मैं पहले तो आपसे माफी चाहता हूँ, मैं 2 दिन लेट आया हूँ आपके लिए, है ना। दूसरी चीज़ ये चाहता हूँ, मैं मेरा नाम के आगे जैसे कोष्टक में लिखता हूँ हमेशा क्रांतिकारी विचार, और जैसे क्रांति चल रही है अभी रोजगार की, और मैं कैसे इस क्रांति से पीछे हट सकता हूँ। तो आज मैं आपके समक्ष वो सभी तथ्य रखूंगा और राजस्थान सरकार से विशेष रूप से आप सभी विद्यार्थियों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि किस प्रकार ही बेरोजगारों की हालत हो चुकी है। लोग, बच्चे सुसाइड करते हैं, विद्यार्थी 2-2 साल से प्रिपरेशन करते हैं, और इन सारे शेड्यूल के बारे में आज मैं बात करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस शेयर करने से एक होगा, ऐसा नहीं मेरे चैनल का प्रचार होगा, लेकिन ये होगा कि भारत सरकार तक, राजस्थान सरकार तक भारतीय युवा जो बेरोजगार है, 2 साल से 3 साल से वेट कर रहे हैं, उन सबको राहत मिलेगी। और इस जो सरकार का तंत्र है ये अनसुनी कर रहा है, इनके जो बेरे कान हो रखे हैं उनको नहीं सुनाई दे रहा, उनको सुनाई देगा। तो देखिए, मैं पहले आपको कुछ तथ्य बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बात करना पसंद करता हूँ और प्रमाण है मेरे पास में। और मैं जो 2020 और 21 का राजस्थान सरकार ने बजट घोषित किया था, उसमें जो जनता है और बेरोजगार युवा मेरे साथी है, उसके साथ में जो भी उनके साथ वादे किए थे और उन वादों पर खरा नहीं उतर रही है, और जो बजट बनाया गया और उस बजट में इस प्रकार के कुछ पदों की विज्ञप्तियां घोषित की गई और वो पद अभी तक भरे नहीं जा चुके हैं, नाम मात्र के पद भरे हैं और रिक्तियां पड़ी, उसमें ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। तो देखिए, आओ अपन पहले बात करते हैं। देखिए, ये राजस्थान सरकार मैंने लिख रखा 2020-21 का ये बजट है। इसमें देखिए, मैंने विभाग का नाम कर्म बिल्कुल डिटेल से बांटी है ना। आप देखिए, राजस्थान सरकार के बारे में मैं बता देता हूँ विशेष तौर से, क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, और बाकी मोदी जी से भी आह्वान करेंगे अपन। और ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है, अभी आप भी ट्रेंड में शामिल होइए और आप पत्र लिखिए, ट्वीट स्पीक फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम करें और रेलवे एसएससी मेन करें, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं किसी ने पार्टी का, न कांग्रेस की बात करूंगा, न बीजेपी की बात करूंगा। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगारों की बात करूंगा, मैं बेरोजगारों के प्रति आवाज उठाऊंगा और सरकार तक गूंज उठेगी और अपन आंदोलन करेंगे शीघ्र। अगर हमारी मांग पूरी होती है 10 दिनों में तो ठीक है, तो फिर आंदोलन करेंगे, मुहिम को आगे तक बढ़ाएंगे। वैसे हमारे साथी जो शिक्षक साथी है वो मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी उसमें योगदान दें। देखिए, करम सिंह एक ही बात कहूँ मैं, देखो रिवेन्यू में जो बजट की घोषणा है 4646 पद थे रिवेन्यू, जिसमें पटवार आता है। रिवेन्यू बोर्ड में जैसे पटवारी के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, फिर भी सरकार को क्यों नहीं ये पद भरे जा रहे हैं। 2020 बजट में घोषित हो रही है और पटवारी कब करा रहा, 28 फरवरी 2021 की डेट घोषित की है। तो इन पदों को जल्द से जल्द भरें और भरने की कोशिश करें, और समय पर शेड्यूल के अनुसार आप इस निम्न भर्तियों की स्थितियों के बारे में आप जानकारी दें। कितने सारे पद हैं जिसमें आप लोग अभी भी खाली पड़े हैं और सरकार का तंत्र बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरा सरकार से एक बात कहना है कि अगर किसी भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 2010 में एसआई की भर्ती आई थी, और उस 2010 के बाद में ऐसे ही भर्ती आई और वो 2016 में उसकी प्रक्रिया पूरी हुई। अगर कोई युवा उस समय 19 साल का था, 18 साल का नहीं हुआ, वो भर्ती नहीं दे पाया, उसके बाद में वो एज ओवर हो जाता, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार है? 2016 में जाके वापस दूसरी भर्ती। अब मैं ऐसे ही भर्ती पे बात कर लेता हूँ, आपको युवा तो बताता हूँ कि 2016 की जो ऐसे ही भर्ती, इसका जो कल परसों रिजल्ट आया, पहले तो मैं जो भी मेरे भाई बहन है जो ऐसे ही में चयनित तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। लेकिन ऐसे ही जो 2016 में भर्ती हुई, उसका जो अक्टूबर 2018 में लिखित पेपर हुआ, 2 साल बाद में लिखित पेपर हुआ। उसके बाद में बात करूँ तो 2019 सितंबर में इसका जो शारीरिक दक्षता और जो अपने फिजिकल और मेडिकल की जो आपकी जो परीक्षा हुई, फिजिकल मेडिकल हुआ, और उसके बाद में जो इसका इंटरव्यू है जो 8 जुलाई अभी 2020 को लागू किया गया और जो 27 अगस्त तक अभी चला। इतनी देरी करता हूँ, अरे आपको शर्म नहीं आती कि आप लोगों को? मैं ये कहना चाहूँ, मेरा आज खून उगला है, मैं बात करूंगा मेरे भाइयों और बहनों की जो कभी सुसाइड कर लेते हैं इन भर्तियों के चक्रों में, जो बिल्कुल पानी तक नहीं पीते हैं, इन सब की मैं बात करूंगा। और आगे की बात करूंगा ऐसे ही भर्ती के लिए 2018 में जो भर्ती वो भर्ती जाके अब 2020 में पूरी हो रही है। इसकी क्या प्रक्रिया है शासन की? उसमें तो सभी भाई बहन तो ऐसे ही में चयनित था। मैं रीट की बात कर लेता हूँ। रीट की प्रस्तावना हुई थी जो विज्ञप्ति में, आज 6 महीने हो गए, 8 दिन तक रोहतास जी आते हैं लाइव,
लेकिन झूठे वादे करते हैं, कभी भी पैटर्न जारी नहीं करते हैं रीट की। और एनटीपीसी की मैं बात करूं, रेलवे की बात करूं, आरआरबी की बात करूं, ग्रुप डी की बात करूं, इन सभी एजेंसी के लिए मेरे को बेवकूफ क्यों बनाए जा रहे हो? कोरोना के काल के नाम पर आप लोगों को गुमराह करना। जब आप 6 लाख लोगों बीएसटीसी का पेपर करवा सकते हो तो बाकी लोगों में तो इतने सारे इतनी पोस्ट है नहीं। आप जी और नीट जो बच्चे 12th पास करके आए हैं उनका आप एग्जाम करवा सकते हो। 6 लाख लोगों का एग्जाम हो सकता है तो 4 लाख लोग बैठने वालों का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? मेरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से सख्त मांग है कि बेरोजगारों की मांगों को पूरा करना चाहिए। और जैसे भी बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र भी लिखे हैं और विभिन्न लोगों से मांग भी की है कि 10 दिन में अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इस मांगों को अपना हम आंदोलन करेंगे, उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन मित्रों, मेरा एक ही कहना है सभी भाइयों और मेरे बहनों से, कोई भी हिंसा घटना न करे, किसी भी सार्वजनिक जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। अपना आंदोलन है जो अपन अहिंसक रूप से रखेंगे। अभी जो डिजिटल ट्रेंड चल रहा है इसमें मेरा इंस्टाग्राम का मेरा जो ट्विटर का लिंक में मैं दे दूंगा, उसमें जुड़िए। आप अधिक से अधिक आप ट्वीट करें और इस जो मेरे वीडियो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि बिल्कुल ना सोचे कि मेरे एक से करने से क्या होगा। आज मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ देश का, आप भी जिम्मेदार हो। आप बेरोजगार हो, मैं बेरोजगार हूँ। और हम बेरोजगारों की मांग उठाएंगे और एक एक बंदा एक ऐसे सोचेगा तो अपना देश का विकास होगा और शेड्यूल जारी होगा। आज यूपीएससी का शेड्यूल जारी है, आईएएस, आईपीएस, आरएस और आईएफएस का शेड्यूल जारी है। उसमें अगर फोर्स लाइन में बंदे जाते हैं उसका प्रमोशन तय है। यूपीएससी कब प्रीलिम्स होगी, कब मेंस परीक्षा होगी, कब इंटरव्यू होगी, ये सारा का सारा तय है। फिर भी अपन का आरपीसी का क्यों नहीं है? तो सभी पीसीएस जो है उसका शेड्यूल जारी होना चाहिए, कैलेंडर जारी होना, उसी के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी देखो रीट का पैटर्न जारी नहीं हुआ और बिल्कुल भी इतना ही बेवकूफ मत समझो युवकों की एजेंसी नहीं मिल रही मेरे को एग्जाम करवाने की। एग्जाम करवाने के लिए एजेंसी है साहब, महाराज आप आइए, मंत्री जी आप आइए, नेताजी आप आइए, आपको बोलना पड़ेगा, बेरोजगारों को राहत देनी पड़ेगी। और नहीं तो ये ट्रेंड ऐसा ही चलता जाए। आपको पता, मन की बात पर जब नरेंद्र मोदी जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हुए उनके 1 मिलियन जो भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल उस पर डिसलाइक हो गए हैं, 269 जो हजार है इतने लाइक है और 1 मिलियन आपको नापसंद कर रहे हैं लोग। ये पहली बार हुआ इतिहास में। तो मेरी केंद्र सरकार से मांग, आप सख्त कार्रवाई करें। इसके बाद में मैं और बात बताना चाहता हूँ, जैसे अब राजस्थान पुलिस की बात है, उसमें जैसे लोग हैं उसकी अभी तक डेट नहीं आई है। पटवार को 2020 में आपने लगाया है और उसके बाद में 2021 में आप इसका एग्जाम करवा रहे हो, तो ये सरासर गलत है। और इसके बाद में जैसे होमगार्ड के 2500 पद पर उसकी भी डेट अभी तक नहीं आई। जो बच्चा 10वीं पास है, 8वीं पास है, उसकी भी जरा सोचो, वो दूसरे कहीं पद में जा नहीं सकता, उसकी इतनी एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप उसके पद नहीं भर पा रहे हो। ये बड़ी विडम्बना की बात है। मुझे आज दिल से दुख हो रहा है क्योंकि बेरोजगारों की मांग सुनना बहुत जरूरी है साहब। और अभी जैसे पटवार की भर्ती है उसकी भी तिथि जारी हुई लेकिन बोर्ड इतनी काम नहीं कर रहा। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट है उसकी डेट जारी नहीं हुई, 3678 पद खाली पड़े। जिस कोर्ट के बल पर अपन न्याय लेते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं अपन कोर्ट, उस कोर्ट की ये हालत है। तो मेरी प्रमुख मांग ये रहेगी पूरे विद्यार्थियों के माध्यम से कि सबसे पहले भारत सरकार जो प्रक्रिया तुरंत एक्शन ले, राज्य सरकार एक्शन ले। और जिस प्रकार से यूपीएससी का कैलेंडर जारी है उस प्रकार से मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आरपीसी का कैलेंडर जारी हो करें और आरपीसी कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं करवाए, आयोजित करवाए। उसका रिजल्ट में देरी हो रही है। 2011 की कोई भर्ती है उसका रिजल्ट 2018 में आ रहा, 6 साल 10 साल लग जाते हैं। ऐसी क्या है प्रक्रिया? कोई गरीब माँ बाप अगर बच्चे को कोई कर्जा लेके ब्याज पे लेके पढ़ा रहे हैं, वो 10 साल या थोड़ी तैयारी करेगा, वो 2 साल अपने 2 लाख रुपए को पानी पे आके अपनी तैयारी कर रहे हैं। 50,000 रुपए वो सिक्कर लगा के आया, वो बेटा आपका वेट कर रहा, तो 2-2 साल इतने नहीं होंगे नेताजी। आप हमारी के फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो 4000 देखो ये पद खाली पड़े हैं। 4000 पद एग्रीकल्चर में बहुत बड़े होते हैं। अगर कृषि से जीडीपी सुधरती, अभी भारत की जीडीपी वैसे गिर चुकी है, कृषि क्षेत्र में अपना अधिकारी नहीं भेजेंगे तो कैसे काम होगा? इसके बाद में मैं कोऑपरेटिव की बात करूँ तो देखिए 750 पोस्ट अभी भी कोऑपरेटिव में खाली है। और इसके बाद में मैं बात करूँ अपने आईटीआई में, डीआईटी में तो देखिए 800 पद अभी भी खाली है, बजट में प्रस्तावित थे, लेकिन फिर भी देखो सरकार संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल भी चेत नहीं रही। मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में जिस कोरोना से अपन जूझ रहे हैं, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं जो अपन को कोरोना से राहत प्रदान करा रहे हैं, उसके में देखो 15,000 पद अभी भी खाली है। उसके बाद में हायर एजुकेशन की बात करूँ, जैसे कॉलेज प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेजों में 1000 पद खाली है। अगर कॉलेजों में 1000 पद खाली होंगे तो बच्चों की कैसी पढ़ाई होगी, वो कैसे पढ़ पाएंगे? हायर एजुकेशन में उसकी कैसे वो घर में जा रहे हैं बच्चे अपने युवा, 1000 पद खाली है। स्किल एंड में एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो उसमें 1500 पद खाली है। इसके बाद में एजुकेशन की बात करूँ तो उसमें एजुकेशन में जैसे अपने टोटल
21,600 पद खाली है। और इस एजुकेशन में ये बजट के पद खाली है मित्रों, ये पद है जो बजट के पद हैं। इसके बाद में जैसे भी 9 महीने हुए, 6 महीने हुए, रीट नहीं आ रही, तो 31,000 जो शिक्षकों के पद है वो खाली हो चुके हैं। और जैसे दिनों दिन रिटायर होते जाते हैं शिक्षकों के पद, अभी जो रीट आ रही है वो 31,000 पर घोषणा हो रही थी, लेकिन अभी तक इतनी सरकार का तंत्र इतना विफलता से काम कर रहा है कि अभी तक पैटर्न जारी नहीं हुआ रीट का कार्यक्रम है। इन लोगों को ये पूछना चाहिए कि आप लोगों को ये भी पता नहीं कि पैटर्न जारी नहीं करते हो और 6-6 महीने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो कोरोना के नाम पर। तो मेरी राज्य सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द रीट का पैटर्न जारी करे और नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन पत्र भराए जाए। फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो 1474 पद इसमें भी खाली है। होम की बात करें मिनिस्ट्री जिसमें होमगार्ड के भी पद भी सम्मिलित है, उसमें 4000 पोस्ट अभी भी खाली है। एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी में आप देखिए 9000 पद खाली है, 141 पद खाली है। और यहाँ आप बात करें तो ये देखो ये 1400 पद PhD में खाली पड़ी है। अब देखो जैसे लोग जो शोध करते हैं उसके लिए देखिए। WRD की बात करूँ तो 2000 पद खाली है। और RTR की बात करें अपन ग्रामीण विकास और पंचायती राज में, उसमें 5160 पद खाली है। इसमें जो बजट में प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट में देखो 104 है। और सोशल जस्टिस और एंड जो एम्पावरमेंट है उसमें 250 पद खाली है, यानी 250 पोस्ट अभी भी खाली है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो 300 पद इसमें भी खाली है। और अपन मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो भी उसमें कितने हैं 269 पद खाली है। तो मित्रों मैं आपके मन से यह आह्वान करना चाहूँगा और राजस्थान सरकार से विशेष मेरी मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री जी से मेरी निवेदन है कि इन पदों को आपने राजस्थान सरकार के जो बजट है पेश किया उसमें आपने काउंट भर्ती है, उसका रिजल्ट 2018 में आ रहा, 6 साल 10 साल लग जाते हैं। ऐसी क्या है प्रक्रिया? कोई गरीब माँ बाप अगर बच्चे को कोई कर्जा लेके ब्याज पे लेके पढ़ा रहे हैं, वो 10 साल या थोड़ी तैयारी करेंगे, वो 2 साल अपने 2 लाख रुपए को पानी पा के अपनी तैयारी कर रहे हैं। 50,000 रुपये वो सिक्कर लगा के आया, वो बेटा आपका वेट कर रहा है, तो 2-2 साल इतने नहीं होंगे। नेताजी आप सोचिए, अगर मेरी इन नेताओं से ये कहना है कि अगर आप 2 साल लगाते हो तो आपके भी चुनाव होते हैं, विधानसभा होते हैं, लोकसभा के होते हैं। इन चुनावों में अगर आपकी अपनी रणनीति और आपके चुनाव का जो परिणाम है वो 2-2 साल पर अटका दिया जाए, फिर कैसे होता है? लोग कहते हैं बॉर्डर सील है, कोरोना हो रही है, फिर ये मंत्री कैसे दिल्ली पहुंच जाते हैं? मुझे ये अचरज होता है बड़ा। आप होटलों में रहने के लिए 200 MLA को इकट्ठा कर लेते हो। और कमाल की बात है कि शादी में 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा गुमराह मत करो, युवा का बिल्कुल खून उगल रहा है। आप शिक्षित हो और शिक्षित वर्ग को अध्यापक जो शिक्षित जो बुद्धिमान जीवी है वो आपके विरोध में खड़ा हो गए हैं। और सोशल मीडिया का 50% योगदान है आपको। अगर आपको सत्ता में लाना जानते हैं तो आपकी सत्ता गिरा भी सकते हैं। तो इस ट्रेंड के माध्यम से आप सभी युवाओं से, बेरोजगार मेरे भाई बहनों से मेरा ये आग्रह है कि ये भर्ती प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी करवाएं। आप मैं अभी इसके लिंक में दे दूंगा ट्विटर का अकाउंट, उसमें जाके आप रीट्वीट जरूर करें। इस वीडियो को इतना फैला दो, चाहे प्रधानमंत्री सुने, चाहे मुख्यमंत्री सुने, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा सुने, चाहे शिक्षा मंत्री जी सुने, उसको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। और भर्ती पूरी नहीं करेंगे तो बेरोजगार जो लोग हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। और मित्रों ये कभी मैंने सोचना, अभी का अभी जाओ, इस वीडियो को लाइक करो और अभी का अभी शेयर करो। और ये सोचो मैं भी आपका भाई बहन हूँ, मेरा दिल दुख रहा, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है आपके कारण, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको भी दुख होना चाहिए। और इस दुख के कारण आप इस वीडियो को शेयर करो और ट्विटर के अकाउंट में जाकर आप रीट्वीट करें, तब जाकर हमारी मांग पूरी हुई। और जिस प्रकार से आपने दूषित कुमार का सुना है कि दूषित कुमार के बारे में आपने सुना है कि अब पीर पर्वत सी हो गई है, अब पीर पर्वत सी हो गई है, ये इसी से गंगा निकलनी चाहिए। ये पीर पर्वत सी हो गई, अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन कहीं भी हो आग, आग जलनी चाहिए। और आग जलनी चाहिए। किसी भी मंत्री नेता का एहसान नहीं है अपन को, अपना जनता का पैसा है, जनता ने उनको चुन को भेजा है। बेरोजगारों को रोजगार देने की उनकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं इस पंक्ति के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि ये दरिया तेरा मुझ पर बूंद भरी एहसान नहीं, ये दरिया तेरा मुझ पर बूंद भरी एहसान नहीं है। मैंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर पिया है, पहाड़ों को चीर कर पिया है। लेकिन आपको भी आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और पहाड़ों को चीर कर जिस प्रकार से पानी पिया जाता है उसी प्रकार से अपन को आगे बढ़ानी है उस मुहिम को और बेरोजगारों को राहत दिलानी है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।